आज प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता व आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर्स लाए जा रहे हैं। हवाई सेवा के माध्यम से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा टीकाकरण महाअभियान यूपी में आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वालों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज में हो ऑक्सीजन प्लांट। हर जान को बचाना हमारी प्राथमिकता। कोविड के मामले के हिसाब से हर जिले को सेक्टर में बांटा जाएगा। हर सेक्टर के लिए एक प्रभारी मजिस्ट्रेट तय किए जाएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट दिलाएंगे बेड, ऑक्सीजन और दवा। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों से संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उन्हें मेडिकल किट्स उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए L1 सुविधा से लैस 1.16 लाख तथा L2 और L3 के 65,000 बेड्स उपलब्ध हैं। कोविड संक्रमित सभी गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए बेड्स उपलब्ध कराए जाएं। कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल किसी कोविड मरीज के उपचार से इनकार नहीं कर सकता। यदि सरकारी अस्पताल में बेड्स की व्यवस्था न हो तो निजी अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि मरीज भुगतान में असमर्थ है तो इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों को गति देने और लोकतांत्रिक मूल्यों में आम जनमानस के विश्वास को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम किए हैं, ये जानने के लिए हम जायजा लेंगे कानपुर देहात के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र और भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र का और जानेंगे विकास कार्य को लेकर क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि अकबरपुर रनिया क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था का किस तरह आधार कर रहा है तैयार माती बस डिपो। 439.53 लाख रुपए की लागत से अकबरपुर रनिया क्षेत्र में माती बस डिपो का निर्माण। माती बस डिपो के निर्माण से स्थानीय जनता को मिल रही है बेहतर परिवहन सुविधाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित नवनिर्मित बस स्टेशन पे। आइए हमारे साथ यात्री मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बस स्टेशन के बन जाने से उन्हें किस तरीके से लाभ मिला है। दिक्कत यात्रियों के लिए दिक्कत होती थी, धूप में खड़ा रहना पड़ता था और अब ये है कि टीन शेड वगैरह बस स्टेशन बन गया है तो यहाँ यात्रियों के लिए छाया में बैठते हैं, पानी आने की व्यवस्था है। योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब इससे यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती थी साहब, यहाँ सवारी नहीं मिलती थी तो आदमी परेशान रहता था। अब जो यहाँ बस अड्डा बन गया तो अब बड़ी सुविधा हो गई। बस स्टॉप जब से बन गया तब से बैठने उठने के लिए सुविधा है, हर चीज़ सुविधा है। योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और इनकी सरकार ऐसे चलती रहे हर हमेशा के लिए। पानी की भी सुविधा अच्छी हो गई, यहाँ जो शौचालय है उसकी भी सुविधा, टीन सेट वगैरह, छाया, मतलब हर चीज़ की सुविधा है। कोई परेशानी नहीं है, ना परिचालक है ना सवारियों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद है हमारी साइड से। आइए अब देखते हैं कि अकबरपुर रनिया क्षेत्र में निराश्रित गौवंशीय पशुओं का किस तरह आश्रय स्थल बन रही है कान्हा गौशाला। अकबरपुर रनिया क्षेत्र में सुविधाओं से सुसज्जित कान्हा गौशाला का संचालन। कान्हा गौशाला में निराश्रित गौवंश हेतु चारे, पानी आदि का समुचित प्रबंधन एवं देखभाल। आवारा गौवंश की वजह से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ करता था वो है किसान, लेकिन गौशाला के बनने से अब किसानों की परेशानी किस हद तक दूर हुई है, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। ये करीब 4 बीघे में बना हुआ है और यहाँ पे हमारे गोवंश 207 हमारे हैं टैगिंग और 16 नवजात शिशु और 13 हमारे पास हैं एक्सीडेंटल। दुर्घटनाग्रस्त लोग बाहर हो जाते हैं, उनको हम लेके यहाँ पे आते हैं। तो टोटल हमारे पास 235-236 हैं यहाँ पे गोवंश। हमारे 4 कर्मचारी हैं जो भूसा डालते हैं, 4 कर्मचारी हमारे हैं जो कि सफाई करते हैं और 1 कर्मचारी जैसे कोई नहीं आया, छुट्टी हो गई या हमारी हरा चारा आना है तो वो सब लेके व्यवस्था करके 9 ये हो गए, 2 केयर टेकर हमारे हो गए यहाँ पे। योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि एक तो हमें यहाँ लोकल में रोज़गार मिल गया। पहले हम दिल्ली में काम किया करते थे जिससे बहुत ही समस्याएं आती थी हमारे परिवार को, पैसे को लेके बीमारियां होती थी मगर हम आ नहीं पाते थे और अब हम यहीं रहते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपना रोज़गार भी है यहाँ में और गायों की सेवा भी करते हैं हर तरह से। बहुत अच्छी मतलब सोच है योगी जी ने ये यहाँ पर बनवा दिया।
तो मतलब रोजगार भी मिल गया। बाहर रहते थे, मतलब मजदूरी करते थे, मतलब बाहर रहते थे। योगी जी का बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छी बात मतलब सोच है कि मतलब जानवरों के लिए बचत तो हो गई। काम मिल गया है और योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले इधर उधर काम करता था, लेकिन अब घर ही में रोजगार मिल गया है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए अब जानते हैं कि अकबरपुर रनिया क्षेत्र में उत्तम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित करने जा रहा है आयुष चिकित्सालय। 695.45 लाख रुपए की लागत से आयुष चिकित्सालय अकबरपुर का निर्माण कार्य प्रगति पर। 50 बेडेड आयुष चिकित्सालय के निर्माण से स्थानीय जनता को मिलेगा उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौती बनी स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। तभी तो कानपुर देहात के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित आयुष अस्पताल का निर्माण तेजी से करवाया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को इससे राहत मिल सके और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। तो आइए क्यों ना स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर ले और जान लेते हैं कि आयुष अस्पताल के बनने को लेकर उनके क्या है विचार। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जाना ही पड़ता है सीखने। तो इस बिल्डिंग से मुझे पूरा नॉलेज मिल रहा है कि कैसे बिल्डिंग बनती है, और बहुत कुछ सीखा है मैंने पिछले 8 महीने में। योगी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे ही और काम करवाते रहें, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे जिनको नॉलेज मिलेगी वो सीख सकते हैं अपने एरिया में रह के। हमें लाभ है, यहीं काम मिल रहा है, नज़दीक बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, और यहाँ जब टाइम मिलता है तो अपने घर भी चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें नज़दीक काम मिल रहा है। हमको चिकित्सालय बनने से बहुत लाभ है, क्योंकि हमें पहले बहुत दूर दूर काम करने जाना पड़ता था, जैसे दिल्ली है और बहुत सी जगह जाना पड़ता था। अब हमको हमारे लोकल में ही काम मिल रहा है हमको, तो अब हमको जो है यहीं काम मिल रहा है, तो हमारे लिए घर की भी कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो तब घर चले जाओ। कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों का 1 मई से होगा टीकाकरण। दवाई भी कड़ाई भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीते 4 साल में प्रदेश और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में किस तत्परता के साथ काम किए हैं और जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये जानने के लिए आइए जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं विकास कार्य को लेकर क्या कहती है जनता। आइए देखते हैं कि उद्योग एवं व्यापार जगत में किस तरह अपनी चमक बिखेर रही है भोगीनीपुर क्षेत्र की स्टील इंडस्ट्री। ओडीओपी योजना के तहत स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। 1.87 करोड़ रुपए के लोन से स्टील इंडस्ट्री में उत्पादन व रोजगार में हुई वृद्धि। प्रदेश एमएसएमई सेक्टर को उभारने में काफी लंबी छलांग हमने लगाई और इसमें व्यापक पैमाने में रोजगार सृजन में भी हमें मदद मिली। स्वाभाविक रूप से अगर हर नागरिक के हाथ को काम मिलेगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि यह रोजगार उसकी आय की वृद्धि में भी सहायक होगा। मुझे प्रसन्नता है कि 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कुल 47,000 रुपये तक पहुंच पाई थी, और 2017 से 2020-21 के बीच में हम इसे 95,000 तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये जो ग्रोथ है, ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्पीड को बताता है। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना चलाई जा रही है, ताकि इस योजना के तहत स्थानीय उत्पादन को देश दुनिया तक पहचान मिल सके और साथ ही साथ बढ़ावा मिल सके। तो क्या कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मेसर्स राघव इंडस्ट्री को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत जो सहायता मिली है, क्या इससे उनके उद्योग को बढ़ावा मिला है? आइए करते हैं बातचीत और जानते हैं इसकी हकीकत।
हम इस वक्त मौजूद हैं भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मेसर्स राघव इंडस्ट्री में। हमारे साथ यहाँ के मालिक मौजूद हैं जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत योगी सरकार के द्वारा सहायता दी गई है। तो क्या मदद मिलने से उनके उद्योग को बढ़ावा मिला है, आइए जानते हैं। ODOP के अंतर्गत ये कानपुर देहात में ODOP में बर्तन उद्योग चुना गया है, जिसमें सरकार द्वारा हमें लोन दिया गया है और लोन के बाद हमको 18,70,000 रुपए का अनुदान भी सरकार द्वारा दिया गया है, जिससे कि हमारे उद्योग को बहुत लाभ मिला है। अन्य प्रदेशों में चूंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी काम में बाधा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बाधा नहीं थी, जिससे हमारा उद्योग लगातार चलता रहा और श्रमिकों को लगातार काम मिलता रहा। हम योगी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ माहौल पैदा किया। 24 घंटे हम लोगों को उद्योगों को बिजली मिलती है और बहुत प्रशासन भी बहुत सहयोग करता है। जिस योगी सरकार जी द्वारा जिस समय हमारा लॉकडाउन पिछली साल से लगा हुआ है, तो हम लोगों जितने हमारे कर्मचारी हैं, हम सारे कर्मचारियों को रोज़गार मिलता रहा। इसके पहले ये हमारी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इसके पहले हम लोग बाहर जाते थे कर्मचारी हमारे यहाँ के। जिस समय जब हमारी राघव इंडस्ट्री यहाँ चालू हुई है, उससे हम लोगों को हमारे लोकल के कर्मचारियों बाहरी कर्मचारी हैं हमारे बहुत दूर दूर कर्मचारी हमारे कंपनी में काम करते हैं। उनको योगी सरकार जी द्वारा सहायता मिली है और बड़ा योगदान मिला इस फैक्ट्री को, और उस सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ योगी सरकार जी को। और हमारे सारे कर्मचारी बहुत खुश हैं। जब से यह लॉकडाउन के पीरियड में जो है कंपनियां बंद हो गई, लेकिन हमें जो है यहाँ पर रोज़गार प्राप्त हुआ और योगी सरकार द्वारा सहायता जो प्राप्त हुई, इसमें हमारी कंपनी भी डेवलप हुई, जिस कारण से हम लोग बाहर नहीं जाकर यहीं पे हम लोगों ने रोज़गार के ऑफ़र मिले। और हमारे यहाँ कई एक वर्कर हैं जो कार्यरत हैं यहाँ पर और बराबर कार्य कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि भोगिनीपुर क्षेत्र में विधायक निधि के अंतर्गत किस तरह किया जा रहा है जन कल्याण। विधायक निधि के माध्यम से असाध्य रोग से पीड़ित बच्चे की आर्थिक सहायता, सुविधाओं के विकास एवं जन कल्याण की दिशा में उठाए जा रहे हैं प्रभावी कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद किस तरीके से कर रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीते 4 साल में प्रदेश सरकार ने सीएम विवेकाधीन फंड से 1,000 करोड़ रुपए खर्च सिर्फ इलाज में किए हैं। जी हाँ, और इसकी एक हकीकत हमें देखने को मिली कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे परिवार के बीच जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब जब इस परिवार में 2 साल के बच्चे का असाध्य रोग से पीड़ित होने का पता चला, तो किस तरीके से योगी सरकार उनकी मदद को आगे आई है, आइए बातचीत करते हैं और पूरी कहानी जानते हैं। सर, जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एक एस्टीमेट बनाया था और बोला कि इसका पैरा ऑपरेशन करा के सही होगा। तो हमने पूछा सर कम से कम खर्चा कितना आ जाएगा? बोले अभी तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन समथिंग 2-2.5 की लमसम आएगा। मैं तो परेशान था कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो हमारे गांव के एक चाचा हैं, उन्होंने हमसे बताया कि मुख्यमंत्री के उससे हम कुछ वो एक योजना उससे करा देंगे तुम्हारा। तो हमने उनसे मिले तो वो बोले कि आप विधायक जी से मिलिए, वो सहायता करेंगे और वो तुम्हें सही जानकारी भी देंगे। तो सर हम विधायक जी से मिले, फिर उन्होंने हमारी सहायता भी की और फार्म भी भराया, तब जाके हमें पैसा मिला। सरकार भी अच्छी है, गरीब आदमी की सहायता भी करती है और मैं आभारी रहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदित्य योगीनाथ जी का। उत्तर प्रदेश आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और इसके पीछे की वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृढ़ संकल्प। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने रखेंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर।